क्या इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू आज बाल बाल बचे हैं? हिजबुल्लाह ने लगातार उनको अपने निशाने पर ले रखा है और आज एक वीडियो आया जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू लोगों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो नॉर्थ इजराइल का है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के निकलने के ठीक बाद में वहां पर स्ट्राइक स्टार्ट हो गई है और लगातार सायरन्स बजने शुरू हो गए। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू हिजबुल्लाह द्वारा किए गए इस अटैक में बहुत बाल बाल बचे हैं। हम लोग चर्चा करेंगे इस खबर के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे कैसे ईरान ने लगातार अपने हमलों को जारी रखा हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर। हम लोग बात करेंगे कैसे डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस नेगोशिएशन को बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बात करेंगे कि सीजफायर की घोषणा के बावजूद भी इजराइल रुकने को तैयार नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को लाइव कॉल पर गाली दे दी थी। उसके बावजूद भी लगातार इजराइल के हमले नहीं रुक रहे हैं लेबनान के ऊपर। हम लोग चर्चा करेंगे इन सब खबरों के साथ में। शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर के साथ में, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि आज जिस बिल्डिंग के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद थे, उस बिल्डिंग से ठीक निकलने के बाद में ही लगातार वहां पर स्ट्राइक शुरू हो गई है और सायरन सुनाई दिए गए। देखिए इस वीडियो को पहले। आप इस वीडियो में बेंजामिन नेतन्याहू एक बिल्डिंग के अंदर हैं, लोगों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल जर्नलिस्ट सुलेमान अहमद के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट की गई है। इसमें लिखा हुआ है कि जस्ट नाउ हिजबुल्लाह हैज लॉन्च्ड रॉकेट्स टुवर्ड्स नॉर्दर्न इजराइल ड्यूरिंग नेतन्याहू's विजिट। सायरन्स वर लेटर एक्टिवेटेड इन श्लोमी आफ्टर ही लेफ्ट। यानी कि श्लोमी जो कि नॉर्दर्न इजराइल का एक हिस्सा है, वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद थे, आपने जैसा कि वीडियो में देखा। और इसी जगह को हिजबुल्लाह ने निशाने पर लिया और यहां पर स्ट्राइक शुरू कर दी और ये सायरन्स भी कुछ देर बाद बजे। यानी कि इस हमले में बेंजामिन नेतन्याहू बहुत बाल बाल बचते हुए दिखाई दिए। जिस तरीके से हिजबुल्लाह इस समय बेंजामिन नेतन्याहू के पीछे पड़ा हुआ है, साफ पता चलता है कि हिजबुल्लाह ने पूरी ताकत लगा रखी है बेंजामिन नेतन्याहू को इंटरसेप्ट करके इनके ऊपर स्ट्राइक करने की। मगर दूसरी तरफ मोसाद भी लगातार अपने इंटेलिजेंस को लेकर के बहुत ज्यादा चौकन्ना दिखाई दे रहा है। आज आप ये अंदाजा लगाइए कि सिर्फ कुछ ही समय का डिफरेंस रह गया। जो हिजबुल्लाह जिस बिल्डिंग की तरफ उन्होंने अटैक किया था, उस बिल्डिंग में नेतन्याहू मौजूद थे और उनको निकले हुए थोड़ी सी ही देर हुई। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही ये दावे कर रहे हैं कि इजराइल पर उनका पूरा कंट्रोल है और उन्होंने ईरान के साथ में ये एग्रीमेंट भी किया है। उन्होंने वादा किया है ईरान को कि भाई हमारी तरफ से कोई भी अटैक नहीं होगा और ना ही इजराइल लेबनान पर कोई हमला करेगा। मगर जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ये बयान देते हैं या ईरान को अपने शब्द देते हैं, उसके कुछ समय बाद ही इजराइल की तरफ से लेबनान पर हमले शुरू हो जाते हैं। आज फिर इजराइल ने हमले किए लेबनान के ऊपर। देखिए इस वीडियो में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कैसे सिविलियन इलाके को निशाना बना लिया है इजराइल ने। ये वीडियो मेराका लेबनान का बताया जा रहा है। इसको ओपन सोर्स इंटेल के हैंडल से पोस्ट किया गया। इसमें साफ साफ लिखा है कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने मेराका लेबनान पर आज फिर से हमले किए और ये हमले उस दौरान हो रहे हैं जिस दौरान डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को बोल रहे हैं कि हमने सीजफायर को अच्छे से निभाया है, अच्छे से उसको फॉलो कर रहे हैं और इजराइल को हमने रोका हुआ है। बावजूद इसके इजराइल की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं और शायद यही कारण है कि ईरान भी अब जितने भी अमेरिका के सहयोगी देश हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उनको अपने निशाने पर लेकर के बैठा हुआ है। जैसा कि हमने देखा कल कैसे कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर ईरान द्वारा मिसाइलें दागी गई और आज उसका ऑफिशियल वीडियो भी जारी कर दिया गया है कुवैत की अथॉरिटीज द्वारा। देखिए कैसे एयरपोर्ट के स्ट्रक्चर को ऊपर से एक मिसाइल स्ट्राइक करती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो को भी सुलेमान अहमद द्वारा ही पोस्ट किया गया। इसमें लिखा हुआ है कि शाहिद ड्रोन अटैकिंग कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यानी कि शाहिद ड्रोन था ईरान का जिसने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया। आपको बता दें कि कल कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमले किए गए जिसमें लगभग 70 लोगों के घायल होने की खबर थी और एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। तो ये जो हमले हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऑल इज वेल।
मगर मिडिल ईस्ट में हालात कुछ और ही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये तक कह दिया कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो स्ट्राइक हुई है वो एक आम बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ईरान के साथ जो बातचीत है वो बिल्कुल सही चल रही है। देखिए, साफ पता चलता है कि जब कुवैत इनका सहयोग कर रहा था तब कुवैत उनका बहुत अच्छा पार्टनर था, मगर अब डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कारण से वो स्टैंड तक नहीं ले रहे हैं कुवैत के लिए और लगातार ईरान को अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डील हो सके। वहीं दूसरी तरफ जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, उन्होंने ये दावा कर दिया है कि हम लोगों ने अमेरिका पर जीत हासिल कर ली, अमेरिका हमारी सभी शर्तों को मान चुका है और अब उसने हमारे आगे घुटने टेक दिए। इस पोस्ट को देखिए, ब्रिक्स न्यूज के ऑफिशियल हैंडल से ये खबर पोस्ट की गई है। इसमें लिखा हुआ है कि ईरानियन सुप्रीम लीडर खामनेई सेज यूएस हैज बीन डिफीटेड ऑन द बैटलफील्ड, यानी कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई हैं वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका है वो बैटलफील्ड में घुटने टेक चुका है। जिस प्रकार से ईरान अमेरिका के सहयोगियों को निशाना बना रहा है और मिडिल ईस्ट को अपने तरीके से चला रहा है, फिर चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो या फिर कुवैत पर हमले हो या बहरीन पर हमले हो या फिर दुबई पर हमले हो, लगातार ईरान ने डोमिनेट करके रखा हुआ है पूरे मिडिल ईस्ट को और अमेरिका चू तक नहीं कर रहा है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कितने मजबूर हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा जल्दी है इस डील को क्लोज करने की ताकि ये युद्ध रुक सके। अब ये सिचुएशन साथियों, ऐसा पता चल रहा है सिचुएशन को देख करके कि ईरान का पलड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा भारी है अमेरिका से। अब सिचुएशन किस तरफ जाती है ये तो समझ पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कुवैत के ऊपर तो ये हमला हुआ है, अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, तो यानी कि अब कुवैत अपने दम पर ही जो कर पाएगा वो करेगा और वो कैसे रिटेलिएट करेगा ईरान के ऊपर, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ इजराइल ने लगातार लेबनान को दबा करके रखा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, गाजा के अंदर ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अपने 8 चेक पोस्ट लगा दिए हैं, यानी कि अपने 8 बेसिस बना दिए हैं गाजा स्ट्रिप के अंदर। तो लगातार इजराइल ने गाजा पर अपना कब्जा जमाया हुआ है, लेबनान, हिजबुल्ला, हमास सबको अपने निशाने पर ले रखा है। तो सिचुएशन किस तरफ जाती है ये आने वाले समय में देखना होगा साथ। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। इस तरह की वीडियोस में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने अपने परिवार का ख्याल रखिए।